डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन को सीखा और आज हम इस पार्ट 2 में स्टूडेंट्स जो इस पोएम में पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं उनके बारे में सीखेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सीखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। धर्मवीर आपका टी एजुकेशन में स्वागत करता है। तो आइए सीखते हैं कि पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज हुए हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स इसमें पर्सोनिफिकेशन, और वो पर्सोनिफिकेशन है सैड द वॉइस ऑफ द रेन में। नेक्स्ट है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो इसमें मेटाफर है। मेटाफर क्यों है? क्योंकि जो रेन है उसने अपने आप को धरती की कविता कहा है, तो उपमा हो गया है यहाँ इनडायरेक्टली रूप से। उसके बाद है ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यट द सेम, इसमें एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइसेस है। तो स्टूडेंट्स ये कब होता है? जब टू अपोजिट आइडिया जो हैं वो एक साथ हों और वो साइकिल जो है वो कंटिन्यूस जो है उसका डिस्क्राइब किया जाए। तो ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, इसके बारे में बताया है कि ये एक नेचर पोएम है और इसमें कन्वर्जन है पोएट और रेन का। पोएट जो है वो पूछता है कि हु आर यू, और जो पोएम है यहाँ सरप्राइजिंग वे से जवाब भी देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। इट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन विच गिव लाइफ टू अर्थ एंड ऑल लिविंग बींग्स। तो यहाँ आपको पता है कि रेन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एन आंसवर्ड एज हेयर, क्योंकि यहाँ एज आ गया है और आपको बताया था कि एज जब आ जाता है किसी लाइन में या लाइक आ जाता है तो वहाँ सिमिल पोएटिक डिवाइस जो है स्टूडेंट्स वो यूज होता है। एलिट्रेशन, एन आंसवर्ड एज में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि यहाँ आप देखिए एन आंसवर्ड एज ए जो तीनों वर्ड हैं वो एक ही अल्फा लेटर से स्टार्ट हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन। तो यहाँ पैराडॉक्स जो है पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑल दैट इन देम टू, अनबोर्न तक जो लाइन है इसमें स्टेंजा की स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, जो डैश डैश लगा रखा है इसका मतलब आप समझते हैं कि यहाँ ये इसके बीच की जो लाइन है वो भी इंक्लूड है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इन लाइनों में हाइपरबोले, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन तक की जो लाइनें हैं उसमें हाइपरबोले जो है पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस जो यूज हुए स्टूडेंट्स हाइपरबोले, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, सिमिल, एंटीथेसिस, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोएट्री एक्सट्रैक्ट। तो ये स्टूडेंट्स जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें भी है आपके लिए हेल्पफुल होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको सभी बारीकियों का पोएम की पता होगा तो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट में आते हैं वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है एंड हु आर्ट दो, हु इज आस्किंग हुम। ये लाइन है, पहली लाइन है। जो पोएट जो है, जो सॉफ्ट फॉलिंग सावर है उससे पूछता है, कहता है। तो ये है द पोएट इज आस्किंग फॉलिंग सावर ऑफ रेन, सॉरी पेन नहीं है स्टूडेंट्स, ये रेन है, सावर ऑफ रेन, पी ये मिस्टेक से लिखा गया, करेक्ट कर लेना है इसे, रेन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ का मतलब है सॉफ्ट फॉलिंग सावर ऑफ रेन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फ्रेज विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। तो आंसर है स्टूडेंट्स इसका द पोएट इज स्पीकिंग टू द
rain, he is surprised when the rain gives a reply to his question. तो यहाँ स्टूडेंट्स पहली ही जो लाइन है उसमें जो पोएट है वो पूछता है रेन से हु आर यू, और स्ट्रेंज जो यहाँ लगता है वो सरप्राइजिंग जो यहाँ पर मूवमेंट है वो यह है कि जो रेन है सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो है वो पोएट के क्वेश्चन का रिप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर्ट एंड दो। तो आर्ट्स मीन ARE और दो THOU मीन्स YOU। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, व्हाई डज दैट रेन कॉल इटसेल्फ सो। द रेन, आंसर स्टूडेंट्स, द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ एंड गिव्स हैप्पीनेस टू एवरी लिविंग बींग्स। जो रेन है वो धरती से ही वेपोराइज होती है और फिर जब धरती पर ही वापस आती है तो जो लिविंग बींग्स है उनको क्या प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेन। तो ओरिजिन ऑफ रेन जो है द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यट द सेम। कि सब कुछ चेंज है परंतु फिर भी वही है। तो आप देखिए कि जो यहाँ एक जो वाटर साइकिल है उसके बारे में बताया है कि जो वाटर है वो वेपोराइज होता है लेक से, पॉन्ड से, सी, बॉटमलेस सी जिसे कहा गया है वहाँ से, और वेपोराइज फॉर्म में ऊपर उठता है और क्लाउड्स बन जाता है और फिर दोबारा से रेन के रूप में धरती पर वापस आ जाता है अर्थ पर। तो वही एक साइकिल यहाँ बताया गया है। रेन राइजेज फ्रॉम अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, द वेपर्स गो टू द हेवन and form clouds. These clouds have the droplets which form the rain on the earth. Question number 8 है students, explain the phrase वॉगली formed। तो वॉगली होता है स्टूडेंट्स धुंधला, वाटर वेपर। आप देखते हैं ना जो भाप बनती है तो उसमें फिर हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप फॉग देखें कभी, तो फॉग में भी ऐसा ही होता है। जब फॉग होती है विंटर में, तो उस सीज़न में देखेंगे आप फॉग जब होती है तो वो जो वेपर्स होते हैं, वाटर के वेपर्स, वो ठंडे होते हैं। या फिर जब गर्म को देखते हैं आप, जब पानी को उबालते हैं, हॉट वाटर होता है, उसमें से जो वेपराइज होता है तो उसकी जो वेपराइजेशन होती है वो भी उसके सामने अगर हम देखें तो धुंधला हमें दिखाई देगा। तो वेगली फॉर्म्ड, इट मीन्स दैट वेपर राइज अप फ्रॉम द अर्थ टू फॉर्म क्लाउड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेज, देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फ्रेज आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स। तो आंसर स्टूडेंट्स, रेन फॉल्स ऑन द अर्थ एंड सेटिस्फाइज एवरी वंस थर्स्ट, इट वॉशेज अवे फेमिन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन टू द सीड्स विदाउट द रेन। द सीड्स वुड रिमेन अनबोर्न विदाउट द रेन। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, explain the phrase make pure and beautify। the earth washes away even the tiniest of the particles, it removes draughts and dust। question number 12 है students, is the comparison made by poet justified according to you। तो आंसर है स्टूडेंट्स यस, just as a poem originate from the heart of the poet and gives joy to every listener or reader, similarly the rain originates from the earth and gives happiness to every living beings। question number 13 है students, why are the last line for song issuing from duly with love returns put in brackets। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स टू गिव एन एक्सटेंडेड मीनिंग। तो ये जो सॉन्ग है एक्सटेंडिंग मीनिंग देने के लिए इसको इस तरह से लिखा गया है ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। आंसर है स्टूडेंट्स वन वॉइस ऑफ द पोएट। तो पहली लाइन जो वॉइस है वो पोएट की है, हु आर्ट दो, and second the other voice is the voice of the rain, I am the poem of the earth। तो ये दो वॉइस जो हैं हमें सुनाई देती हैं, एक पोएट की और एक रेन की। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स टू सीड व्हेन रेन कम्स डाउन अपॉन इट। व्हेन द रेन वाटर
comes in contact with the seed which had been lying latent for long, it infuses in it a new life. This seed sprouts and turns into a tree. Question number 16 है students. Why does the poet compare a rain to a song? तो सॉन्ग से क्यों कंपेयर किया गया है रेन को? तो बिकॉज ही फाइंड सिमिलरिटी इन बोथ. क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट हैपन्स टू ए सॉन्ग? द सॉन्ग आफ्टर इट इश्यूज फोर्थ फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन प्रोवाइड्स प्लेजर्स एंड कंटेंटमेंट to the listeners, and after having taken a full circle it goes back to its origin with love. तो सॉन्ग में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये मतलब सॉन्ग से क्यों कंपेयर किया गया है वो यहाँ बताया गया है कि सॉन्ग जो है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि वापस उसी लाइन पर आना पड़ता है. जैसे आप देखिए कोई भी गीत गा के देखिए तो उसमें बीच में वो शुरू वाली लाइन जो है बीच बीच में आती है. तो वही बात यहाँ बताई है कि वो हमें जब वो लाइन आती है बीच बीच में दोबारा तो वो हमें प्लेजर प्रसन्नता प्रदान करती है. वो लाइन हो सकती है पूरा पैरा हो सकता है. और इसी तरह से जो रेन है वो भी क्या है देखो वेपराइज हुई, क्लाउड्स बने और क्लाउड से फिर दोबारा से बरसात के रूप में धरती पर आ गई. और जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए हैप्पीनेस जो है वो लाती है जब रेन आती है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे. इन्हें अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपके काम आएंगे, अच्छे से आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन आपके पेपर में. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मेरा मैसेज आपके लिए कि मेडिटेशन किया कीजिए. मेडिटेशन आपके लिए आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकें, आप टेंशन फ्री रह सकें, आपको किसी तरह कि जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है वो नहीं रहेगी. तो इसलिए आपसे ये अपील मैं करता हूँ कि आप मेडिटेशन को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइए ताकि आप अपने जीवन में एनर्जेटिक चेंज देखें. और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स. और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.